बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नई शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं उनको शादी के बाद इंटरकोर्स के हवाले से जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। ये जो नई शादीशुदा लड़कियां होती हैं जिनकी नई नई शादी होती हैं तो उनको इंटरकोर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा उनको मसले होते हैं जिसकी वजह से जो वो ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनका जो पूरी तरह से देखें और उनसे पूछें और जो उनको जो भी मसले आ रहे हैं उसके लिए वो उनका इलाज करवाएं और कुछ एहतियात भी साथ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा और कुछ एहतियातें भी बताऊंगा जिसके करने से इंशाल्लाह ताला जो ये जो मसला है तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें साथ साथ ही मैंने आपको मेडिसिन बतानी है अलामात के हिसाब से। तो जिन ख़वातीन को इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर जो उनकी जो कैफियत होती है वो चीखने चिल्लाने तक चली जाती है और इसके बाद उनको लकोरिया का बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है और उसके साथ उनकी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो नाफ के नीचे जो हिस्सा होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा दबाव वो महसूस करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं उनके लिए जो मेडिसिन है वो है सीपिया। ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है इसको। तो इसमें जो जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसमें उनके अंदर खून की कमी पहले से बहुत ज़्यादा होती है और जो इंटरकोर्स के दौरान उनकी जो वजाइना है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर खुश्की होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए जो नैट्रम म्योर मेडिसन है ये बहुत ही अच्छी मेडिसन है। तो इस मेडिसन के जो आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो जो इसमें तीसरी मेडिसन है वो है प्लाटिना मेडिसन। ये भी जो कोर्स के दौरान जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है और जो वजाइना है वो सूज जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए ये प्लाटिना मेडिसन बहुत ही अच्छी मेडिसन है। इसमें ये होता है कि जो कपड़ा या हाथ लगाने से बहुत शदीद दर्द होता है और जो ख़वातीन है ये इंटरकोर्स करना होने से बहुत ज़्यादा घबराती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ इसमें पैदा हो जाता है। तो इस मेडिसिन के आपने प्लाटिना के 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो मेडिसिन जो इस्तेमाल करनी है इसके दौरान जो इंटरकोर्स से बिल्कुल परहेज़ करना है। तो इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो मेडिसिन है स्टिफिसाइगरिया। जो कम उम्र की लड़कियां या उनकी जो शादी हो जाती है उसके बाद जो उनको पेन का मसला होता है बहुत ज़्यादा या इंटरकोर्स के करने से वो बहुत ज़्यादा डरती हैं या घबराती हैं, तो ऐसी ख़वातीन को जो लड़कियों को के लिए स्टिफिसाइगरिया मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवाएं। तो इससे जो है उसके अंदर जो खौफ होगा इंटरकोर्स का वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो उनकी जो तबीयत है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसमें जो 5वीं मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन में अगर इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा होने लगती है और रुकने का नाम भी नहीं लेती, तो ऐसी जो ख़वातीन हैं उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 दफ़ा आपने इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं और जब तक ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तब तक ये इंटरकोर्स का अमल बिल्कुल नहीं करना। तो इसमें जो अगली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम में ये है कि अगर इंटरकोर्स के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो इसकी जो मेन अलामत है वो है जलन बहुत ज़्यादा होती है और दर्द साथ होता है, तो उसके लिए लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये चंद एक मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जिसके इस्तेमाल से बिल्कुल अपनी अलामात के हिसाब से आपने इसको लेना है। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर करनी है। वो एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि जितनी देर ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उतने दिन ये इंटरकोर्स का अमल बिल्कुल नहीं करना।